ये जो चेहरा आप देख रहे हैं शाहजहां शेख, ये उसकी तस्वीर है और अब आप उसको ठीक से पहचानते भी होंगे। ये सांसद, विधायक या मंत्री नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का एक अदना सा नेता है, शेख शाहजहां। टीएमसी के इस छोटे से नेता की संदेश खाली में ऐसी तूती बोलती है जैसे वो इस इलाके का बेताज बादशाह हो। पिछले 47 दिनों से फरार है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी ममता बनर्जी की पुलिस इसे ढूंढ नहीं पा रही। आज बिग एंड बोल्ड में पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी शेख शाहजहां को लेकर, होश उड़ाने वाला खुलासा। প্রচুর অত্যাচার হয়, প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার করা হয় না। প্রধান ছিল বাড়ির মেয়েদেরকে নিয়ে গিয়ে রেপ করবে বলে টাকা পাওয়া যায়, অন্য জায়গায় মিটিং নাম করে গেস্ট হাউসে নিয়ে যায়, এইসব করে সাজান। मेरी लड़की गुम हो गई, मैं यही शिकायत करने आया कि थाने पे जब शिकायत दर्ज करने के लिए गया, मेरे शिकायत दर्ज नहीं किया। और आपको किसके पास भेजा गया तब जब आपने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? शिबू हाजरा से शाहजहां तुम सरदार। কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো, দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদবাকি জনকে বলতেন তোমরা বাড়ি চলে যাও। आज की तारीख में संदेश खाली पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स का बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। यहाँ की महिला इंसाफ की खातिर सड़कों पर उतर चुकी हैं। ग्राउंड जीरो पर राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद SC/ST आयोग की टीम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संदेश खाली हिंसा और महिलाओं के साथ रेप की घटना पर सुओ मोटे लेते हुए 4 हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी और DGP से रिपोर्ट तलब की है। संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे 3 नाम यहाँ की हर एक महिला की जबान पर है। उनमें उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि इन दोनों का बॉस और TMC नेता शेख शाहजहां पिछले 47 दिन से फरार है। आज संदेश खाली की वो फाइल्स आपके सामने खोलने जा रहे हैं जिसे आपको किसी ने नहीं बताया होगा। महिलाओं के यौन शोषण, रेप के बाद अब आरोप है मानव तस्करी का, और यहाँ भी महिलाएं उसी किरदार का नाम ले रही हैं जिसे सरेंडर करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट भी कह चुका है। अब तक संदेश खाली में हमने देखा है किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता था और साथ ही जो है शारीरिक जो है अत्याचार करते हुए यौन शोषण भी होता था। लेकिन अब जो है एक केस सामने आया है जहां पर मानव तस्करी के जो है सबूत मिल रहे हैं। हमारे साथ जो महिला है उनकी बेटी को जो है उठा लिया गया था। दीदी, आज जो है SC/ST कमीशन जो है यहाँ पर आया है, शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन यहाँ पर पहुंचा है, उनसे आपने बातचीत, आपके साथ क्या हुआ? मेरी लड़की गुम हो गई, मैं यही शिकायत करने आया कि थाने पे जब शिकायत दर्ज करने के लिए गया, मेरे शिकायत दर्ज नहीं किया। अभी मेरा सुपारिश है कि मेरी लड़की को ढूंढ के किसी भी तरह एक बार दिखाए। कब हुआ है आपके साथ ऐसा? आपकी बेटी को कब उठा लिए गए थे? 17 साल में उठा ले गई। मैंने ढूंढते 23 साल पहुंच गई। फिर मेरी लड़की का पता मिला जे वो इधर नहीं है, उसको भेज दिया बेंगलुरु में। कौन लोग थे, किस पर शक है आपका? बापा दास, शिका दास, विशाखा दास, पिंटू दास। क्या इनका कोई किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है? ये मेरे को पता नहीं कि कोई राजनीतिक दल में है कि नहीं। तो सुना आपने, संदेश खाली की ये महिला बता रही है कि उसकी जवान बेटी को 8 साल पहले शेख शाहजहां के गुर्गे उठा ले गए थे, बेंगलुरु में जाकर बेच दिया। जाहिर है इंसाफ के लिए ये थाने भी गई, लेकिन वहाँ इस महिला के साथ क्या हुआ इसी की ज़बानी सुनिए। लेकिन आप पुलिस के पास गई थी जब आपकी बेटी को उठा लिया गया था? गई थी, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया। और आपको किसके पास भेजा गया तब जब आपने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? शिबू हाजरा से शाहजहां उत्तम सरदार, मैंने तो नाम ही सुना था, इसके पास में पहुंच नहीं पाया। तो दीदी, आप तो इतने साल से यहाँ पर रहती हैं, आपको क्या लगता है कब से ऐसी चीजें यहाँ पर होने लगी? कितने सालों से होता था ऐसा? जब तृणमूल आया है तब से ही आतंक चल रही है। इसके पहले यहाँ के आदमी शांति में रहती थी। और अभी तक हम देखते थे कि महिलाओं पर जो है अत्याचार होता था, लेकिन अब ऐसा भी होता था कि बच्चियों को यहाँ से उठाकर लेकर जाते थे और बेच भी देते थे। ये मेरे को पता नहीं, मेरे लड़की गुम हुई है। अब जब सुन रही हूँ कि मानस पर तस्करी कर रही है, हो भी सकता है। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे नेता थे जो यहाँ पर जुल्म करते थे महिलाओं पर और जो है बच्चियों पर? उत्तम सरदार, शेख शाहजहां, शिबू हाजरा।
तो इस माँ का दर्द आपने सुना होगा। 2017 में जो है ये संदेश खाली की माँ की बेटी को जो है उनसे छीन लिया गया और उनको शक है कि कुछ लोगों पर, लेकिन फिर भी वो जब पुलिस के पास जाती है शिकायत दर्ज करने के लिए, लेकिन पुलिस से उनकी शिकायत दर्ज न करते हुए इनको भेजा गया शिबू हाजरा और साथ ही उत्तम सरदार के पास। और तब से लेकर आज तक जो है उनकी बच्ची लापता है। और अब जाकर जो है जब शेड्यूल कास्ट का कमीशन यहाँ पर आया है, उन्होंने अपनी बात बताई है और बच्ची को जो है खोजने की जो है गुहार लगाई है, न सिर्फ कमीशन से, लेकिन कल जब डीजीपी यहाँ पर पहुंचे थे राजीव कुमार, उनसे भी यही गुहार लगाई गई है। इस मां का आरोप है कि पहले सब ठीक था, लेकिन जब से ममता सरकार आई है तब से शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और शेख शाहजहां ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। इनके आतंक का आलम यह है कि पुलिस भी बिना शेख शाहजहां की सिफारिश के शिकायत दर्ज करने से डरती है। अब आपको संदेश खाली की एक और महिला की आप बीती सुनाते हैं। बता रही हैं कि शेख शाहजहां और उसके गुर्गे आधी रात में मीटिंग के नाम पर घरों की महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाते थे और वहां उन लड़कियों को रोक लिया जाता था जो देखने में सुंदर थी। হচ্ছে রাত বিরেতে বাইক বাহিনী এসে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা এবং শাহজাহান শেখের কথাতেই এগুলো হচ্ছে। উনিও মাঝে মাঝে আসেন, আমাদেরকে এখান থেকে বাড়ির থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। মানে স্বামীদেরকে বলা হয় যে আপনারা ঘর সামলান আর মহিলাদেরকে আমাদের এখানে পাঠাতে হবে মিটিংয়ের জন্য, কিন্তু মিটিং টিটিং ওসব কিছুই না, আমাদেরকে দিয়ে ওনাদের মনোরঞ্জন করানো হতো। প্লাস হচ্ছে ওনারা কি খাবেন না খাবেন সেগুলো বানিয়ে দিতে হতো, আমাদের যেটা পিঠে পুলি সেগুলো আমাদের বানিয়ে দিতে হতো। এবং আমরা যদি সব মহিলাই একসাথে যেতাম, গেলে মানে এপাড়ার 10 জন ওপাড়ার 10 জন এরকম করে নিয়ে যেতেন। তো যাওয়ার পরে ওখানে সিলেকশন হতো যে কোন মহিলা দেখতে সুন্দর, কোন মহিলা হচ্ছে স্বাস্থ্য শরীরটা ভালো, দেখতে ভালো, সেরকম মহিলা দেখে ওনারা সিলেক্ট করে রাখতেন আর বাদবাকি জনকে বলতেন তোমরা বাড়ি চলে যাও, এরকম ভাবে পাঠিয়ে দিতেন। মানে আমি ধরো আমার শাশুড়ি মার সাথে গেছি, সেখানে আমার শাশুড়ি মা বৃদ্ধা বয়স্ক, ওনাকে বলতেন বাড়ি পাঠিয়ে দিতে আর আমাকে ওখানে থেকে যেতে বলতেন। शाहजहां एंड कंपनी के टारगेट पर बीजेपी के लोकल वर्कर्स भी होते थे। ये महिला भी शेख शाहजहां के जुल्मों का शिकार बन चुकी है। বেবি হওয়ার পরে বাড়িতে কেউ নেই, তখন আমার সদ্যজাত বাচ্চা 8 দিন বয়স, তাকে আমার চোখের সামনে আছাড় মারতে যায়, ড্রিঙ্ক অবস্থায় এসে আমার উপরে শারীরিক অত্যাচার করতে যায়, এমনকি বলে যে তুই তোকারিও করে কথা বলে, তোকে শাহজাহানের কাছে যেতে হবে, তোর হাজব্যান্ডকে তুলে নিয়ে গিয়ে মার্ডার করে দেব বলে অনেক খারাপ বিহেভ করে। তারপরে মারতে মারতে আমার হাজব্যান্ডকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় অনেক লোক এসে, শাহজাহান, শিবু হাজার, সব পোশাক গুন্ডা। संदेश खाली की ये महिलाएं पिछले कई साल से जुल्मों को बर्दाश्त कर रही थीं, लेकिन अब जब संदेश खाली की चर्चा पूरे देश में हो रही है, महिला आयोग से लेकर केंद्र की एजेंसियां यहां पहुंचकर पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगा रही हैं, तो ये भी अब खुलकर सड़कों पर अपना विरोध जता रही हैं। ये गांव के लोग हैं। ये इलाके का नाम है झोपखाली। ये संदेश खाली थाना के अंतर्गत पड़ता है और यहीं से जो है आप देखिए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब जो है यहाँ पर फिर एक बार गुस्से में है, आक्रोश में है और उनका कहना है कि शेख शाहजहां और उसके भाई ने जो है जबरन इनसे इनकी जमीन ले ली। पिछले 13 सालों से ऐसा हो रहा है और आप देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं हाथ में लाठी वगैरह लेकर जो है, क्योंकि उनको लगता है उस तरफ से जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है उन्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे। और इसी आक्रोश और गुस्से के बीच में जो है आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हुए ये गांव के जो लोग हैं और साथ ही आरोप है पुलिस पर कि जो है पुलिस के पास जानने के बावजूद भी जो है शिकायत दर्ज नहीं करते और जबरन उनसे उनकी जमीन जो है ले ली जाती है। दिनेर पर दिन এখানে কি হতো একটু বলেন, আর কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ? প্রচুর অত্যাচার হয়, প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার করা হয় না। বাচ্চাদের রাস্তা থাকার মতো না করে কথা না শুনলে বাড়ির মেয়েদেরকে নিয়ে গিয়ে রেপ করবে বলে টাকা পাওয়া যায়, অন্য জায়গায় মিটিং নাম করে গেস্ট হাউসে নিয়ে যায়, এইসব করে শাসন দেখতে পায়। কোনো বিচার নেই, কোনো বিচার নেই। মেয়েদেরকে অত্যাচার, পুলিশের কাছে গেলে কোনো আসে না, ওরা কোনো কথা শোনে না। जब शेख शाहजहां, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के जुल्म की दास्तान संदेश खाली से निकलकर बाहर आई, तब किसी तरह पीड़ित महिलाओं में हिम्मत आई। जो महिलाएं संदेश खाली के आतंक शेख शाहजहां और उसके साथियों के नाम से घरों में छिप जाती थी, वो अब अपना चेहरा छिपाकर ही सही खुलकर उनकी दहशत को गिना रही हैं।
संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उसके स्क्रिप्ट 80 के दशक की फिल्मों के विलन सरी की है। बिल्कुल वैसा है जैसे विलन के नाम होते थे। वैसे ही इलाके में शाहजहां शेख, बेताज बादशाह, गब्बर और भाई के नाम से जाना जाता है। संदेश खाली के लोगों पर जारी अत्याचार के मामलों को समझने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी मौके पर पहुंची, पीड़ितों से मुलाकात की। आयोग का दावा है कि पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ है और कानून के मुताबिक कमीशन कार्रवाई करेगा। तो दूसरी ओर कार्रवाई को लेकर बढ़ते प्रेशर के बीच ममता सरकार के डीजीपी राजीव कुमार भी संदेश खाली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद एक्शन का भरोसा भी दिया। যাদের যে সমস্যা আছে, ল্যান্ড সংক্রান্ত সমস্যা, অন্য কেউ যদি কেউ টর্চার করে থাকে, অন্য কিছু বলে থাকে, আমরা সকলের ব্যবস্থা নেব। যে আইন ভেঙেছে সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। ममता सरकार की पुलिस के मुखिया कह रहे हैं कि कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि संदेश खाली का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां किसकी शह पर पिछले 47 दिन से कानून की पकड़ से बाहर है। हमारे कार्यकर्ता तैयार है लड़ाई करने के लिए, उनके फुल ऑफ एनर्जी है, कोई अभी तक दमा नहीं। लड़ाई करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और इस सरकार को हम झुका के रहेंगे। संदेश खाली के पूरे घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कटघरे में है। सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली ममता बनर्जी के राज में कैसे शेख शाहजहां पिछले 27 दिन से कानून की गिरफ्त से बाहर है। संदेश खाली का पूरा सच क्यों दबाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आज संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं राज्य की महिला मुख्यमंत्री से मांग रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।